नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने कहा भी था, अपनों को एक्सप्लेन करा हुआ था कि पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पे है। अब निश्चित हो जाइए कि पाकिस्तान कंगाल हो रहा है। वो जितना भी चाहे IMF से लोन लाए, जो कुछ करे, वो अभी उस कंगाल की स्थिति है, उससे उभरना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। चाइना उसको गंजा करके ही छोड़ेगा, ये बात मान के चलिए। मैंने पहले भी आपको कहा था, अभी आज की डेट में अभी क्या कर रहा है, अभी चाइना पाकिस्तान का पोपट बनाएगा। अभी चाइना, ये जो पाकिस्तान के पंजाब के जो व्यापारी बड़े चौधरी बने बैठे थे, अब उनकी कन्नी वही काटेगा, चाइना ही काटेगा। मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने पिछले वीडियो जो पाकिस्तान वाला देखा होगा, तो उसमें मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि पाकिस्तान में बिजली प्रोड्यूस करने वाली जो है प्लांट्स बहुत बहुत तादाद में उन्होंने बनाए हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनाए हैं, और उस पर पैसे किसने डाले हैं? चाइना ने डाले हैं। अब क्या हुआ है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान अभी पैसे दे नहीं पा रहा है, भर नहीं पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को। और पाकिस्तान के जो पावर प्लांट्स है, वो कौन चलाते हैं? वो चाइनीज कंपनियां चलाती हैं। उन्होंने तो एकदम ऊंचे रेट पे बिल रखे हुए हैं, और इतना तो भरपाई कर नहीं पा रहा है आम जो है आदमी, जो पाकिस्तान का, वो कैसे भरेगा? आमदनी इतनी नहीं है। अब ये नौबत आ गई है पाकिस्तान में कि पैसे देने के ऊपर से इसने पैसे तो लौटा नहीं पा रहे, ऊपर से मैंने कहा भी था ना, पाकिस्तान के प्रोविंस में, जो पंजाब के प्रोविंस में, उन्होंने सब्सिडी दे रखी थी। तो वो बढ़ते बढ़ते अब इतने पैसे हो गए हैं कि वो अभी भरपाई नहीं कर पा रहा है। अब क्या हुआ, देखिए, चाइना एक व्यापारी देश है, ऊपर से बहुत ही शातिर है। वो कहीं पे भी नुकसान नहीं देखता, अपना फ़ायदा ही देखता है, फ़ायदा ही फ़ायदा चाहिए उसको। तो अब करेगा क्या? अब बिजली के बिल तो वापस नहीं आ रहे हैं, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कैसे वापस आएंगे पैसे? तो उसने तरीका और एक अपनाया। उसने क्या किया है, अभी सोलर पैनल्स जो है भर भर के पाकिस्तान में बेच रहा है। आप अगर हाल फिलहाल में अगर आप गौर करेंगे तो पाकिस्तान के भीतर कम से कम $1.4 बिलियन का जो सोलर पैनल्स जो हैं, बहुत ही सस्ते रेट में चाइना जो है उनको सोलर पैनल्स अभी उन्होंने बेचा हुआ है। और अस्पतालों के ऊपर, फैक्ट्रीज़ के ऊपर, आप कहीं पे भी जाइए उस पाकिस्तान में, बड़े बड़े जो जगहों पे जहाँ पे फैक्ट्रीज़ है, अस्पताल है, सारे जगह उन्होंने सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। तो बिजली का जो है, अब ग्रिड से जो बिजली खरीदना वो कम हो रहा है। देखिए क्या गेम खेला है। मैंने कहा था ना, मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ कि चाइना का जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, अगर तुम लोग एक बार फंस गए तो फंस गए। और ऊपर से चाइना ने देखा कि जितने पैसे उसने डाले हुए हैं, वो तो आधे पैसे खर्च हुए हैं और बाकी के तो डकार लिए हैं, वो आर्मी वाले हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या पॉलिटिशियंस हो। ये इसका हिसाब किताब तो कोई मांगने वाला है नहीं है, तो मिल बांट के बंदरबाट करते रहते हैं। जो कोई भी पावर में हो वो बंदरबाट ही करते हैं। अब ये नौबत आ गई है कि अब जो चाइना जो है वो सस्ता अब क्यों भेज पा रहा है वो। देखिए, चाइना के अंदर जो है सोलर पैनल्स के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है। अब अगर इन्वेंट्री खाली ना किया जाए तो नया प्रोडक्शन कैसे होगा? तो सस्ते दामों में बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पाकिस्तान में वो बेच रही है। अब $1.4 बिलियन का अगर खरीदारी हुई है जो सोलर पैनल्स पाकिस्तान के भीतर, इसका मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में खरीदारी हुई है। और बिजली का जो है, जो
इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जो खरीद है बिजली का, बड़े बड़े कंपनियों से अगर बड़े बड़े कंपनी अगर खरीदेंगे बिजली तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, बिल, क्यों ना फैक्ट्रीज के लिए अलग दाम में बिजली बेचा जाता है। तो इससे क्या होता है, आमदनी ज़्यादा होता है। तो अब चाइना ने पाकिस्तान के पेट पे ही लात मार दिया, बोला बेटा अमेरिका के साथ जाके मिल रहा है, अब ले लात खा। तो ये बात हो गई। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के भीतर देखिए, सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में जो फुटबॉल सप्लाई करते हैं वो पाकिस्तान से होता है, और उनके यहाँ जो एडिडास कंपनी जो खरीदती है फुटबॉल, वो वहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। तो उनका कहना है कि उनके फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि देखिए हमारे पास हुनर है, और सही बात है, उनके पास हुनर है, वो अच्छे फुटबॉलें बनाते हैं। तो हमारे कंपटीटर ना चाइना है ना भारत है, लेकिन हमारे पास बिजली जो है बहुत महंगी आती है, और इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने फैक्ट्री पे पूरा 1 भी इंच इन्होंने नहीं छोड़ा है, पूरा सोलर पैनल से उन्होंने अपने छत को ढक दिया है, और उसी से बिजली उत्पादन करते हैं, और उसी से वो अपना फैक्ट्री चलाते हैं। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर बिजली नहीं खरीदेगी बिजली कंपनी से, तो बिजली जो बनाते हैं, जो प्रोड्यूस करती है बिजली, उसका क्या होगा। और वैसे ही जैसे उनके यहाँ कोका कोला का जो फैक्ट्री, फिर हुंडई का फैक्ट्री, फिर मोंडेलेस का जो फैक्ट्री, उनके ओनर जो हैं, एक ही ओनर है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी वही कहा कि वो 70% जो है, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उन्होंने कम करा हुआ है ये सोलर पैनल्स फिट करके अपने फैक्ट्रीज के ऊपर। तो अब क्या है, देखिए मज़ेदार बात यह है कि 40,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है यही पावर जनरेशन प्लांट्स जो पाकिस्तान में उन्होंने बिठाए हैं चाइनीज़ ने। अब 50% भी कंज्यूम नहीं हो रहा है पाकिस्तान के भीतर, लेकिन एग्रीमेंट ऐसे पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है कि अगर खर्चे भी नहीं होंगे, अगर कोई यूज़ नहीं भी करता है पावर जो प्रोड्यूस होती है, उसका बिल भी पाकिस्तान को देने होंगे, वो चाइनीज़ बिजली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को। तो ऐसे भवंडर में फंसा हुआ है पाकिस्तान, मतलब पूछिए मत। और ऊपर से अब क्या है, अब पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में, सिंध प्रोविंस में उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि देखिए आम जो आदमी है वो बिजली का बिल दे नहीं पा रहा है। अब जब दे नहीं पा रहा है तो हम उसके जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या करेंगे, वो उन्होंने सोच रखा है कि इधर वो सोलर पैनल्स जो हैं अपने आम लोगों को भारी सब्सिडी में उनको मुहैया कराए। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जो वो खरीदते हैं बिजली, जो बिजली कंपनी से खरीदते हैं बिजली, वो कम खरीदे और सोलर पैनल्स पे वो उस पर भरोसा करें, और उससे जो बिजली उत्पाद होगी उसको कंज्यूम करेंगे, तो खर्चा ज़ीरो हो जाएगा। अब ये नौबत आके खड़ी हुई है पाकिस्तान के भीतर, और उनको कितने लौटाने हैं, पैसे लौटाने हैं इन बिजली कंपनियों को, $9 बिलियन लौटाने हैं सिर्फ बिजली कंपनियों को। और ये भीख मांग के IMF से अभी जो 25वां भीख जो मांग रहे हैं वो IMF से, शाहबाज शरीफ, उसमें कितने मिलेंगे उनको, $7 मिलियन। और IMF ने क्या कहा है, भाई ये जो पैसे हैं तुम किसी लोन या किसी कर्ज या किसी का बिल भरने के लिए तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अभी बुरा फंसा पाकिस्तान। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान जो है चाइना का गुलाम बनके ही रहेगा। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस पाकिस्तान के ऊपर बनाए हैं, किसी एक वीडियो में मैंने कहा भी था ये बात, और ये क्यों कही आज मैं इसको भी प्रूफ कर रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ। अब कल की बात ही देख लीजिए। कल जो हमारा जो एशियन चैम्पियनशिप जो हॉकी का चल रहा था, तो फाइनल मैच था चाइना में, तो भारत और चाइना के बीच था मैच, तो भारत तो जीत गया 1-0 से। अब ऑडियंस में बैठी थी पाकिस्तान की टीम। आप विश्वास नहीं करेंगे, चाइना ने उनको जबरन
पकड़ा दिया कि भाई तुम चाइना के फ्लैग पकड़ के बैठो और चाइना को सपोर्ट करो, न चाहते हुए भी। मतलब कैमरे में जब तस्वीरें खींची जा रही थी, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी वो मुँह छुपा रहे थे। तो पाकिस्तान तो गुलाम बन ही चुका है अब चाइना का। इससे ज़्यादा इंटरनेशनली ग्लोबली दिख रहा है कि पाकिस्तान भी चाइना का गुलाम बन चुका है। तो अब ये नौबत आके खड़ा हो गया है, ये नौबत हो चुकी है पाकिस्तान के भीतर। तो आगे आगे देखते हैं। अब 25 सितंबर को तो IMF का जो है मीटिंग होगा पाकिस्तान को लेके कि लोन दिया जाए या ना दिया जाए, और कितने किश्तों में देंगे, कब कब देंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, बड़े अभी प्रफुल्लित है, बहुत खुश है कि अभी पैसे आएंगे, हम खर्च करेंगे। अभी पैसे आएंगे तो पॉकेट में भी जाएंगे ना, तो ये बात है, इसीलिए खुश हो रहे हैं। आवाम को क्या बोल रहे हैं, देखिए IMF से हम लोन लेके आए हैं, हमें और भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भाई ये 25वां भीख था IMF से। तुम तो दुनिया भर से भीख मांग के अब दरवाजे भी बंद हो गए हैं तुम्हारे, कोई भीख देने के लिए तैयार भी नहीं है। और ऊपर से बांग्लादेश के साथ अभी दोस्ती हो रही है, तो बांग्लादेश अभी उड़ती हुई खबर आई है कि बांग्लादेश अभी न्यूक्लियर वेपन चाहता है पाकिस्तान से। देखते हैं न्यूक्लियर वेपन बेचेगा कि नहीं, और अगर उसने कोशिश भी करी कुछ करने की ऐसी बात, तो जो भी बच्चे कुछ टांगों पे खड़ा हुआ है, अमेरिका जो है टांगे भी तोड़ देगा। तो अब रेंगता हुआ घूमेगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार।